Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to study about the British conquest in Bengals. ब्रिटिश का द्वारा बंगाल को कैसे कन्क्वेस्ट किया जाता है और कैसे उसको कैप्चर किया जाता है, उसको हम लोग देखने के लिए कोशिश करेगा. एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 14. दिस इज द लेक्चर नंबर 14 एंड वी हैव डिस्कस यस्टरडे वन क्लास. एंड उसमें हम लोग ये बात किया है कि इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द बंगाल्स, हाउ द बंगाल इज द इम्पोर्टेंस फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और आपका जो बंगाल को ही क्यों टारगेट और क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का तरफ. मैंने कल बता दिया कि बंगाल वॉज द वेरी रिच प्रोविंस हुआ करता था. दे आर द वेरी रिच प्रोविंस. प्रोविंस का मतलब स्टेट हुआ करता था. एंड उसी समय में द बंगाल्स का जो पार्ट हुआ करता था, द बांग्लादेश ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बंगाल्स. एंड यहाँ पे आपका बिहार एंड ओडिशा ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बंगाल्स. उसी के कारण से द बंगाल वॉज वेरी रिच प्रोविंस हुआ करता था. तो मैंने कल आपको बताने के लिए कोशिश किया था कि ये आपका जो बंगाल को किस प्रकार से किसका द्वारा, किस मुगल किंग का द्वारा उसको कैप्चर किया जाता है या अपना कंट्रोल में लाता है. तो आपको क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड. तो आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको जानकारी होना है शाहजहां का द्वारा उसको बंगाल्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का कोशिश किया. मैंने आपको कल बता दिया कि जब शाहजहां रूल कर रहा था तो उसमें अपना एक बेटा को भेजता है बंगाल का रीजन में, और एक बेटा को भेजता है यहाँ डेक्कन और ये साउथ का तरफ में औरंगजेब को भेजता है, यहाँ सुल्तान शुजा को भेजता है ऐसे गवर्नर. जब वो शुजा को भेजता है, शुजा का द्वारा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड परमिशन दिया जाता है, और उसी ट्रेड परमिशन का दो कारण से धीरे धीरे करके आपका ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा बंगाल को कैप्चर करने के लिए कोशिश करता है. तो उससे पहले जो आपका शाहजहां से पहले जो जितना भी मुगल रूलर है वो उसको अपना कंट्रोल में नहीं लाता है बंगाल रीजन को, क्योंकि कहा जाता है कि उसी समय में आपका एक यहाँ बंगाल रीजन में अपना एक डायनास्टी हुआ करता था. पाल डायनास्टी एंड सेना डायनास्टी वाज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बंगाल रीजन्स. तो जब आपका शाहजहां आया है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो जाता है. तो मैंने इसको कल दिस मच पॉइंट वी हैव डिस्कस यस्टरडे क्लास. एंड मैंने ये भी कोशिश किया है कि बाय 1690 का समय में आपका ब्रिटिश और आपका फ्रेंच दोनों आपस में बंगाल रीजन्स को लेके फाइट चलता है. तो उसी समय में आपका जो हमारा औरंगजेब पावर के ऊपर आ जाते हैं. जब औरंगजेब पावर का ऊपर आता है तो दोनों को कहा जाता है, दोनों आपस में फाइट चल रहा था, तो ये आपका औरंगजेब इज यूज द आयरन हैंड पॉलिसी. औरंगजेब ने दोनों को पनिश किया जाता है, और उसका बाद कोई भी हिम्मत नहीं करता है कि जब तक औरंगजेब जिंदा है तब तक अपना जगह को कैप्चर करने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं हुआ करता था. तो औरंगजेब का डर उतना भी हुआ करता था, उसी समय में उसका डर जो इतना पैदा करा देता था कि उसी समय में जो भी इंडिया में जो भी कोई भी बच्चा रोता है तो माँ पिताजी उसको कह देते हैं कि बच्चा मत रो वरना औरंगजेब आ जाएगा. तो उस प्रकार से उसका जो डर का ख्वाब था हर एक घर में, हर एक पर्सन्स में. तो उसकी यस्टरडे हम लोग इतना तक हमने बात किया, और मैंने थोड़ा बहुत आपको कल ये मुर्शिद कुली खान का बारे में भी थोड़ा बहुत बात किया. द मुर्शिद कुली इज द वन वेरी फर्स्ट पर्सन हु आर इस्टेब्लिश इन दिस बंगाल रीजन्स. और उसका आज हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ते हैं कि मुर्शिद अली खान का क्या क्या रोल हुआ करता था और वो कैसे अपना आपको इंडिपेंडेंस करते हैं. हम लोग देखते हैं आज. तो आज का मैंने बता दिया लेक्चर नंबर 14 से, और यहाँ से आज हमारा न्यू क्लास का हम लोग स्टार्ट करेगा, जो थोड़ा बहुत आगे हम आपको कल का चीज को रिकेप कराया है. ठीक है. तो कहा जाता है कि जब औरंगजेब था तो औरंगजेब का द्वारा ये मुर्शिद कुली खान को 1705 में आपको एक गवर्नर का तरफ एंड ऐसे गवर्नर्स आपका औरंगजेब का द्वारा उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है बंगाल रीजन्स में. जब उनको अपना एक बंगाल रीजन में गवर्नर का तौर पर अपॉइंटमेंट करता है बाय द 1705, और उसका बाद में अपॉइंटमेंट करने का बाद आपका औरंगजेब कब मरता है, 1707 को औरंगजेब का डेथ हो जाता है. जब औरंगजेब का डेथ हो जाता है, ये मुर्शिद कुली खान ने अपना आप को सेल्फ डिक्लेरेशंस करता है, और ये कहते हैं कि आई एम द इंडिपेंडेंट स्टेट, और मैं अपना शासन हम खुद करेगा. वी आर नॉट
वी आर द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, बट हम लोग मुगल एम्पायर का जो भी रूल्स है हम फॉलो नहीं करेगा, हम अपना रूल्स से चलेगा। वैसे अपना आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट डिस्कस डिक्लेरेशन करता है। और आपको मैंने बता दिया जब औरंगजेब का डेथ हो जाता है तो जितना भी राजा आता है तो उसको हम लोग लिटिल मुगल कहा जाता है। जब लेटर मुगल कैम टू पावर, बहुत सारा राजा है, काफी वीक हुआ करता था। उसी में से एक राजा हुआ करता था आपका फारुखशियार। जब फारुखशियार जो पावर के ऊपर आता है, जब 1717 में जब फारुखशियार पावर के ऊपर आता है तो ये फारुखशियार ने काफी लोचा कर दिया इंडिया का हिस्ट्री को लेके। ये फारुखशियार ने क्या किया, जब फारुखशियार जब राजा का ऊपर उनको आता है तो उनका भी कोई ऐसा कैपेसिटी नहीं हुआ करता था, उनका औकात नहीं है राजा बनने के लिए, लेकिन उसको हेल्प किया जाता है बाय सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर में आपका अब्दुल्ला अली खान और हुसैन अली खान है, दोनों ने उसको राजा बना दिया जाता है। और जब उनको राजा बना दिया जाता है, द फारुखशियार इज द पपिट राजा ऑफ द मुगल एम्पायर। तो उसी का कारण से कहते हैं कि जब ये फारुखशियार जो अपना समय में एक बीमार होता है, उसका हेल्थ इशू हो जाता है। जब हेल्थ इशू होते होते समय में आपका एक देयर इज द वन ऑफिशियल कॉल्ड जॉन शर्मन। जॉन शर्मन आर द ऑफिशियल्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सेड दैट कि उन्होंने जॉन शर्मन जो हेल्प किया है, इस हेल्प टू द दिस फारुखशियर्स, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया जाता है, उनको दवाई मेडिसिन दिया जाता है। उसी का कारण से द फारुखशियर इज एबल टू रिकवर हिज हेल्थ, उसका हेल्थ ठीक हो जाता है। उसका हेल्थ ठीक होने के बाद उनको जॉन शर्मन को वो फारुखशियर ने घर बुलाते हैं कि भाई आ जाइएगा, आपने मुझे हेल्प किया और मेरा हेल्थ को ठीक किया, उसका बदली में आप कुछ मांगना चाहते हैं क्या। तो जॉन शर्मन ने तो कह दिया है कि सर जी एंड राजा जी, वी आर ट्राई टू trade in the Bengal region, but we could not able to get permit, and there is the one Nawab, the Nawab is the मुर्शिद कुली खान हम लोगों को ट्रेड करने नहीं दे रहा है। अगर आप हो सकेगा तो आप एक ट्रेड परमिशन हम लोगों को इशू कर दीजिएगा ताकि हम लोग बंगाल रीजन्स में ट्रेड कर सके। उसी के कारण से ये आपका फारुखशियर ने एक फरमान इशू करता है। फरमान इज द कोल आपका, उसको क्या कहते हैं, फरमान को कहते हैं हम लोग ट्रेड परमिट। ट्रेड परमिट एक तो इशू किया जाता है टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और ट्रेड परमिट होने, फ्री ट्रेड परमिट इशू करने का साथ ही साथ ये भी कह देता है कि आप लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी यू कैन मेक योर ओन गोल्ड, आपका कोइन भी इशू करने का समय और करेंसी छापने का भी उसको परमिशन दिया जाता है। जब करेंसी छापने का और ट्रेड करने का उसको परमिशन दिया जाता है, यहाँ बंगाल रीजन्स में आपका मुर्शिद कुली खान बैठा हुआ है। मुर्शिद खान ने जब फारुखशियर को पूछा है आपने इतना परमिशन क्यों अलाउ किया, तो उसी का कारण से ये कहते हैं आप तो नवाब है, आपका अंदर में वो आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी का कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी हैव द वन ऑफ अथॉरिटी टू ट्रेड इन द बंगाल रीजन्स, एंड ऑल्सो दे हैव राइट टू मेक ए कोइंस। तो उसी के कारण से, क्योंकि जो रियल पावर एंड रियल कॉइन बनाने का और ट्रेड परमिशन देने का जो अथॉरिटी एंड पावर है वह आपका नवाब का हुआ करता था, मुर्शिद कुली खान का। तो दोनों का आपस में ये आपका फारुखशियर का कारण से दोनों को आपस में पावर थोड़ा बहुत दे के दोनों को आपस में फाइट करा देता है। उसी के कारण से बहुत सारा फाइट होता है। उसी फाइट में से आपको कहीं ना कहीं आपका ब्रिटिश जो अपना स्टेट को एक्सपांड करने का एबिलिटी हो जाता है। तो ये आपका कहते हैं कि ये फारुखशियर का जो फरमान इज द वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट टू कन्क्वेस्ट इन द बंगाल को कन्क्वेस्ट करने का एक टर्निंग पॉइंट हुआ करता था। तो उसका बाद क्या हुआ है, तो ये आपका रहा है कहानी, उसका हिस्ट्री जो कैसे हुआ करता था। फारुखशियर का कारण से ये दोनों आपस में फाइट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आपका ये मुर्शिद कुली खान। तो उसमें से बहुत सारा आपका स्टेट का जो लोकल्स रूलर्स लोग हैं वो लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं होता है। तो उसका बाद में वो लोग को फाइट ऊपर जाता है, काफ़ी दमादम फाइट होता है। और उसी फाइट को ही हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर वाज टुक प्लेस इन दैट ड्यूरिंग द टाइम। तो आपको ये जानकारी होना है, ये आपका सबसे पहले तो नवाब एंड गवर्नर्स ऑफ द बंगाल्स, पहले तो ये मुर्शिद कुली खान है। उसका बाद उसका जो सन इन लो सुजाउद्दीन जो पावर के ऊपर आता है, और उसका ही
सन इन लो हुआ करता है सरफराज खान, सरफराज खान का बाद अली वर्दी खान, अली वर्दी खान का बाद आपका सिराजुद्दौला। तो ये सब है कि आपका वन बाय वन आपको क्वेश्चंस माइट बी आस्क्स, कौन पहले पावर के ऊपर आता है, कौन बाद में आता है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी को भी जानना जरूरी है, आपको इसको भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि आपका आगे हिस्ट्री क्या होता है। तो कहते हैं कि जब फारुखसियार, जब आपका ये मुर्शिद अली खान जब पावर के ऊपर में आता है, तो मुर्शिद अली खान का द्वारा काफ़ी उसको ये बंगाल्स को डेवलपमेंट करता है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मुर्शिद कुली खान का द्वारा जो उसको बंगाल रीजन को डेवलप किया जाता है। तो मैंने कल आपको बता दिया जब बंगाल इज द वन ऑफ रिच प्रोविंस हुआ करता था। तो उसी का कारण से आपका ये जो आपका मुर्शिद कुली खान कहीं ना कहीं रूल करके डेवलप करके कहीं ना कहीं वो अपना डेथ हो जाता है और उसका ऊपर पावर के ऊपर आता है। जितना भी जो आपने मैंने नेक्स्ट लेक्चर दिखाया है, तो ये लोग पावर के ऊपर आता है, ये लोग उतना पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं हुआ करता था। तो कहा जाता है कि ये जितना भी राजा आया है, आयाराम गियाराम, वो लोग का ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है। 1717 से लेके 1756 तक जितना भी जो किंग पावर के ऊपर में आता है, उनका इतना पॉलिटिकल पावर नहीं हुआ करता था। तब 1756 में एक राजा पावर के ऊपर आता है, उसका नाम है सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला पावर के ऊपर में आता है तो उसका ऊपर काफ़ी बर्डन हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये आपका अली वर्दी खान का ये जो है ग्रैंडसन हुआ करता है। जब अली वर्दी खान का ग्रैंडसन हुआ करता है तो ये अली वर्दी का बेटी भी हुआ करता है, उसका कजन भी हुआ करता है। कहते हैं कि ये गजती बेगम सी इज द डॉटर्स ऑफ अली वर्दी खान। तो डॉटर ये गजती बेगम भी कहते हैं कि ये जब आपका सिराजुद्दौला पावर के ऊपर आने वाला था, क्लेम कर रहा था, तो आपस में वहाँ में वार ऑफ सक्सेशन हो रहा था, फैमिली का बीच में झगड़ा हो रहा था। ये गजती बेगम कहते हैं कि हम भी राजा बनेगा, हम भी नवाब बनेगा, मेरा पास भी अथॉरिटी है। ये कहते हैं कि हम अली वर्दी का बेटी है, हम भी राजा बनेगा, रानी बनेगा, राय है। क्योंकि ये उनको पसंद नहीं कर रहा था, तो क्योंकि ये जो उसका ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन का मतलब 3 जनरेशन जो जंपिंग मार्क जाता है 2 जनरेशन्स को। 2 जनरेशन अली वर्दी है, अली वर्दी का बेटा भी आपका नवाब नहीं बनता है, राजा नहीं बनता है, उसका बेटी भी नहीं बनता है। उसका बेटा का बच्चा जो है, ग्रैंडसन जो है, जब राजा का ऊपर जब थ्रोन को लेने जा रहा होता है, तो ये लोग कभी ना कहीं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जेलेंस करता है। उसी के कारण से ये गजती बेगम कहते हैं कि मैं भी रानी बनूंगा। उसी सेम पैरेलल में एक इंसान है शौकत जंग भी उनका जो कजन ब्रदर हुआ करता था, कजन हुआ करता था अली वर्दी खान का। तो वो भी एक अपना कहते हैं कि हम भी नवाब बनेगा, हम भी यहाँ का किंग बनेगा, हम भी यहाँ का गवर्नर बनेगा। तो उसका बीच में जब वो फैमिली में आपस में सक्सेशन जब वार चल रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी था। उसी का कारण से कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश लोग ने आपको ये गजती बेगम को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि वो लोग मालूम है जब सिराजुद्दौला इतना पावरफुल इंसान अगर पावर के ऊपर में आएगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में लाएगा या उनका जो पावर को छीन दिया जाएगा। उसी के कारण से ये ईस्ट इंडिया कंपनी लोग भी काफ़ी चालू हुआ करता था। वो लोग गजती बेगम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गजती बेगम को सपोर्ट करने से तो लड़की है। ओवरऑल वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो उनको अपना पपेट राजा बना के, रानी बना के या गवर्नर बना के हम लोग अपना से रूल कर लेंगे। उसी के कारण से ब्रिटिश सपोर्ट टू द गजती बेगम, और उसका कारण से ये आपका सिराजुद्दौला को कहते हैं, सिराजुद्दौला को जब उसका थ्रोन का ऊपर वो लोग ब्रिटिश लोग ने हटाने के लिए काम करता है, उसका बाद उसको ब्रिटिश लोग ने उसको एकदम काफ़ी अपोज करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिराजुद्दौला का द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी चलता है, एक प्लानिंग चलता है। एक प्लानिंग का द्वारा बोला गया है कि अपना जितना भी अपना जो ऑफिसर को, अपना जितना भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर को लेके एक कॉन्स्पिरेसी, एक मीटिंग चलता है। कहते हैं कि हम लोग ये ब्रिटिश लोग ज़्यादा हो रहा है, उन लोग को हम लोग सबक सिखाना पड़ेगा। उसी का कारण से कहते हैं कि 17 जून 1756 को सिराजुद्दौला कहते हैं अपना सेनापति को, कहते हैं मानिकचंद है उसका सेनापति, मानिकचंद हुआ करता था। मानिकचंद को कहते हैं कि ऊंचे लो ऊंचे पसंद, मानिकचंद आप अपना
अपना आर्मी रेडी रहो, अपना हथियार रेडी रहो, वी विल गोइंग टू अटैक द फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स को आप जानकारी होगा, फोर्ट विलियम्स इज द ब्रिटिश का एक फोर्ट हुआ करता है, तो उसको अटैक करता है 17 जून 1756 को अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसका बाद में क्या होता है, आपका 146 को दुलाई मारने का बाद उसको प्रिजन बना दिया जाता है। उसको एक जेल में, एक कमरे में उसको बंद किया जाता है 146 आदमी को। जब 146 आदमी को पकड़ के ये कमरा में बंद किया जाता है, या एक रूम में, एक हॉल में बंद किया जाता है, जब ये रूम में बंद किया जाता है तो 146 आदमी जो है कि यहाँ में तीन चार दिन तक बंद करके रखता है। 3 दिन का बाद में दरवाजा को खोलता है तो देखता है उसमें से 123 पीपल्स ऑफ ब्रिटिश का 123 आदमी मर जाता है। क्योंकि वहाँ पे ये जो बहुत छोटा सा कमरा है, छोटा सा एक रूम है, जहाँ यहाँ में ना ही खिड़की है ना ही दरवाजा है, दरवाजा छोटा सा दरवाजा को भी लॉक किया जाता है। कहते हैं कि वो लोग सफोकेशन से 123 आदमी का डेथ हो जाता है। और उसी रूम को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम से जनाया जाता है। आपको क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? ये एक सिराजुद्दौला का वो अपना फोर्ट विलियम को अटैक करके उसका जो आर्मी लोग को, उसका जो ब्रिटिश इंसान लोग को वहां पे बंद करके रखता है। बंद करके रखने के बाद 123 आदमी मर जाता है और कुछ लोग बक दिया जाता है। तो उसका बाद वहां बंद करके, कमरा में बंद करके सबक सिखाया जाता है। उसका बाद में ब्रिटिश लोग उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, सिराजुद्दौला को हम लोग अभी ना यहाँ फाइट नहीं कर सकते। उसको फाइट करने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। तो उसी का कारण से ये जो फोर्ट विलियम को अटैक करके अपना सेनापति मानेकचंद को कहते हैं कि अभी आप ये जो जगह सेफ रहेगा, हमारा ये जो जगह सेफ रहेगा और वो कलकत्ता जगह सेफ रहेगा और उसको आप देखभाल करो बोल के ये उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखता है। और ये अटैक का बाद में जो कलकत्ता को एक नया नाम दिया जाता है अलीनगर। वो अटैक का बाद, ब्लैक होल ट्रेजेडी का बाद, ये एक आपका सिराजुद्दौला नाम दिया जाता है अलीनगर नाम। तो अलीनगर को आपको मानेकचंद को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखता है कि आप अभी उसको लुक आफ्टर करना, ये जगह सेफ होगा। उसी का कारण से ये राजा उनको देने का बाद वो कहाँ चला जाता है, मुर्शिदाबाद चला जाता है। मुर्शिदाबाद में चला जाता है। उसका बाद में धीरे धीरे करके आपका ये ब्रिटिश लोग कॉन्स्पिरेसी करेगा। उसका बाद में कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को फाइट करना स्टार्ट करेगा, उसको कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट करेगा। और उसी कॉन्स्पिरेसी, उसी फाइट को हम लोग आने वाला लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। ये आज तक ब्रिटिश को आपका सिराजुद्दौला का द्वारा से एकदम पिटाई मारता है, तिक तक धुलाई करता है। उसका बाद आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा और ब्रिटिश लोग उसको क्या रेस्पॉन्स करता है, क्या रिवेंज करता है, हम लोग आने वाला लेक्चर को देखेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखेगा, यहाँ कंक्लूड करेगा। एंड थैंक यू सो मच।